हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। और ये हमारी हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है। हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है, लेकिन हम हिस्ट्री को यहाँ से स्टार्ट करके आपको आगे तक लेके जाएंगे, पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कराएंगे। और ज़्यादातर बच्चों को क्या लगता है कि हिस्ट्री या फिर जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो गया कि इसको तो हम याद कर लेंगे, रट लेंगे, ऐसे हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हिस्ट्री हो गई या फिर जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो गया, आपको उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा। समझने के बाद अगर आप किसी अपने नोट्स से या बुक से पढ़ते हैं तो फिर आपके लिए बहुत इजी है, क्योंकि फिर वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो ठीक है, हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है प्रागैतिहासिक काल, सेकंड है आद्य ऐतिहासिक काल, और थर्ड है ऐतिहासिक काल। ठीक है, हिस्ट्री को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इन पार्ट्स में भी हम सबके सब पार्ट होते हैं। प्रागैतिहासिक काल के भी पार्ट्स हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे हम सिर्फ और सिर्फ सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में पढ़ेंगे हम, सबसे पहला आता है पुरापाषाण काल, नंबर 2 है मध्यपाषाण काल, इसके बाद है नवपाषाण काल, और इसके बाद है ताम्रपाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में हम ये सब पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। अगर किसी बच्चों को समझ नहीं आ रहा हो, ये प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है और ये हिस्टोरिकल है। ठीक है, अब इन पार्ट्स को, ये जो डिवीज़न है, ये डिवीज़न किया किसने? सबसे पहले ये डिवीज़न किया था क्रिश्चियन थॉमसन ने। लेकिन उनके बेसिस है कि किस बेसिस पे किया? क्रिश्चियन थॉमसन ने डिवीज़न किया है, जॉन ब्रूस ने डिवीज़न किया है। तो क्रिश्चियन थॉमसन ने डिवीज़न किया है, यहाँ पे जो एविडेंस मिले, एविडेंस कह सकते हैं, फिर जिस चीज़ की खोज हुई मेनली, तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में मेन खोज किसकी हुई थी? यहाँ पे हुई थी तांबे की खोज, तांबा। ठीक है, यहाँ पे हुई थी किसकी? कांसा की खोज, इसी को हम ब्रॉन्ज कहते हैं। ठीक है, ये मिक्स्ड धातु होती है, मिश्र धातु बोलते हैं जिसको। ऐतिहासिक काल में किसी खोज हुई थी? लोहे की। ठीक है, तो इस बेस पे जो जिसने डिवीजन किया है उनका नाम है क्रिश्चियन थॉमसन। क्या लिखते हैं? क्रिश्चियन थॉमसन, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं जॉन ब्रूस ने इनका जो डिवीज़न किया है वो क्या है? जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि किस पीरियड में जो है साक्ष्य, जो एविडेंस है वो लिखे हुए मिले हैं, या फिर किस पीरियड में लिखे हुए मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। तो इस बेस पे जो डिवीज़न किया है वो किसने किया? जॉन ब्रूस ने। ठीक है, जॉन ब्रूस में यहाँ लिख देती हूँ, जॉन ब्रूस बहुत इंपॉर्टेंट है ये जॉन ब्रूस, क्योंकि जॉन ब्रूस को ही हम फादर ऑफ, जो वर्ल्ड के जो फादर हैं आर्कियोलॉजिस्ट के, वो है जॉन ब्रूस। ठीक है, जॉन ब्रूस ने किस बेस पे किया था? लिखित, और यहाँ पे भी लिखित आ गई, और यहाँ पे भी लिखित। ठीक है, अभी आप इसको समझ लो कैसे है। जो हमारा ये प्रागैतिहासिक काल है, मतलब प्री हिस्ट्री, इसमें है लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, और ना ही उन्हें पढ़ा जा सकता। ठीक है, दोनों, ना तो हमें कुछ भी लिखा हुआ मिला है, ना ही हम उनसे जब लिखा नहीं हुई तो पढ़ेंगे कहाँ से? ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद है लिखित। लिखित में क्या है? लिखित है यहाँ पे कांसे में, मतलब कि जो सिंधु सभ्यता है इसमें लिखे हुए मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता। इसमें दोनों है, लिखे हुए मिले हैं और पढ़ा जा सकता है। तो इस बेस पे जो डिवीजन क्या है, तो इसमें क्या है? लिखा भी मिला है और पढ़ा भी जा सकता है। किसमें? ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल पीरियड में। तो ये डिवीजन किसने किया था? जॉन ब्रूस ने। जॉन ब्रूस क्या है? फादर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट पूरे वर्ल्ड के। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में भी कोई होंगे तो उनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर कनिंघम।
अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिस्ट और फादर ऑफ वर्ल्ड आर्कोलॉजिस्ट ये हैं जॉन ब्रूस। ये जितना भी है ये आपकी तरफ से हो गया ओवरव्यू। अब हमने ये वाला पार्ट जो हमारा, इसको स्टोन एज ही बोलते हैं। पाषाण का मतलब क्या होता है? स्टोन, इसको बोलते हैं स्टोन एज, स्टोन एज। फिलहाल हमारा मोटिव है इसको कवर करना, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, उसके बाद फिर हम ऐतिहासिक, सबसे लंबा पीरियड ऐतिहासिक है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये सबसे लंबा क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे लिखे हुए मिलों को पढ़ा भी जा सकता है, जिस चीज़ के जितने ज़्यादा एविडेंस होंगे हम उसके बारे में उतनी ज़्यादा बातें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई ज़्यादा चीज़ हमें मिली नहीं है, तो इसलिए ये सबसे छोटा है, तो इसको आज एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता फिर वो, ठीक है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। इसमें हमने सबसे पहले क्या था, इसमें नंबर 1 था कौन सा? पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को इस पीरियड में मानव ने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टाइम बिताया, लेकिन यहाँ पे क्या देखो 12 लाख से 12,000, 12 लाख से 12,000, 12 के BC तक इसमें रहा पुरापाषाण काल में। इस टाइम के मानव को क्या बोलते हैं? आदि मानव। आपने सुना भी होगा, ठीक है, कि आदि मानव होते थे हमारे पूर्वज, आदि मानव थे यहाँ के। अब इसके मेन पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले तो यहाँ के जो लोग क्या बोलते थे? आदि मानव, आदि मानव, ठीक है। और उनका जो मेन मोटिव होता था, क्योंकि बिल्कुल जानवर जैसे होते थे, आज के टाइम के जैसे तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो उनका मेन मोटिव क्या था कि मतलब मारो जानवरों को, उनको खाना, मतलब सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरना, और उसी को वो खाने को स्टोर करते थे। तो ये क्या थे? एक तो थे खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्रह, खाद्य मतलब खाना, संग्राहक मतलब उसको संजो के या संभाल के रखना आगे खाने के लिए। दूसरे क्या थे वो? खाना बदोश, खाना बदोश, ठीक है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से पीरियड के मानव खाना बदोश था, खाद्य संग्राहक था, आदि मानव था, ठीक है ना। दूसरे थे खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब ये होता है कि बस उनके जिंदगी का पूरा मोटिव क्या है? सिर्फ खाने के ऊपर, उनको और कुछ नहीं करना, खाना बदोश। एक दूसरा है आखेटक, आखेटक, आखेट किसको बोलते हैं? जो जंगल में रहते और गुफा वगैरह बनाते हैं, तो ये क्या थे? आखेटक थे। और यहाँ पे जो सबसे मेन, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आग की खोज, आग की खोज, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स पुरापाषाण काल के हैं, और पीरियड पुरापाषाण काल का ये है। आग की खोज से फिर इनमें थोड़ा सा डेवलपमेंट शुरू हुआ। जैसे पत्थर हो, तो क्यों पत्थर से तो करते थे, वो जानवरों को इतना बड़ा पत्थर लिया, ऊपर से फेंक दिया, किसी हिरण को किसी को मार दिया, उसको खा लिया। फिर उन्होंने क्या किया, पत्थर ऐसे ऐसे लगे, आपने ये तो पता ही होगा सभी को, कि वो टकरा एक दूसरे से और चिंगारी निकली, फिर उससे आग जल गई, सूखे के पत्ते में लग गई। फिर इंसान ने, मानव ने क्या किया कि जो उन्होंने जानवर पकड़े हैं, हिरन है जो भी है, उसको फिर पका के खाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये सारी बात किसकी? पुरापाषाण काल की। और एक ये हो गया पुरापाषाण काल। लेकिन अगर इससे भी पहले पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, पूरे वर्ल्ड में मानव ने स्टार्टिंग या फिर कहाँ पर हुई, तो वो थी अफ्रीका से, अफ्रीका, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मानव स्टार्ट अफ्रीका, फिर धीरे धीरे वो एशिया में एंट्री की। एशिया में सबसे पहले, अगर हम चलो आगे बढ़ेंगे, अभी हो गया पुरापाषाण काल, इसको आप देख लो, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। पुरापाषाण, उसके बाद है नंबर 2 मध्यपाषाण, मध्यपाषाण काल। नवपाषाण भी इधर लिख देती हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, नवपाषाण काल, ठीक है। मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल में कुछ ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। सबसे मेन बात तो है कि यहाँ पे जो पहले तो थे इंसानों के पास के बड़े बड़े पत्थर लेके उससे मार देते थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने औजार बनाने शुरू कर दिए, मतलब उस पत्थर को एक शेप, नुकीली शेप देनी शुरू कर दी, ठीक है। तो बारीक बारीक जो ये नुकीली शेप से जानवरों को मारते थे, उस बेस पे, मतलब पत्थर का साइज छोटा हो गया, उस बेस पे पीरियड को क्या बोला गया? माइक्रोलिथ, ठीक है।
माइक्रोलिथ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ की जब सबसे मेन बात ही होती है अंत्योष्टि। अंत्योष्टि, अंत्योष्टि प्रक्रिया। अंत्योष्टि का मतलब क्या होता है, अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार। ठीक है, इन्होंने मानव का अंतिम संस्कार करना स्टार्ट कर दिया था मध्य पाषाण काल में। और एक बात क्या थी, यहाँ पे पशुपालन की स्टार्टिंग हो चुकी थी, पशुपालन, पशुपालन की स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग, क्योंकि फिर आगे जो बड़े लेवल पर होगा वो कहाँ होगा, नवपाषाण काल में। आगे बड़े लेवल पर होगा नवपाषाण काल में। ठीक है, तो पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले, एविडेंस कहाँ से मिले, वो मिले हैं एक तो आदमगढ़, आदमगढ़ और बागोर, आदमगढ़ बागोर। आदमगढ़ से क्या है, आदमगढ़ कहाँ का है, बागोर है राजस्थान में, आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले। और ये तो आपने पढ़ा भी होगा कि पहला जो पशु पाला था वो था कुत्ता। ठीक है, अब आता है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में सबसे ज़्यादा खोज होगी, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट होगा थोड़ा सा। और जो इसको बोलते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है, अंत्योष्टि यहाँ से स्टार्ट हुई थी, अंत्योष्टि ही यहाँ पर बड़े पैमाने पर होने लगी। ये एक तरह से याद करने का तरीका मान लो कुछ भी है ना। तो अंत्योष्टि यहाँ पर बड़े पैमाने पर होने लगी, मतलब कि बहुत सारे शव मानव के एक जगह मिले। इस बेस पे इसको क्या कहा था, मेगालिथ। मेगा मतलब बड़ा, ये हो गया मेगालिथ। ठीक है, नवपाषाण काल को मेगालिथ। थर्ड भी लिख देती हूँ यहाँ पे, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, इसको बोलते हैं चिल्कोलिथ। ठीक है, चिल्कोलिथ। अब नवपाषाण काल में किसकी खोज, पहिए की खोज, पहिए की खोज हो गई। ठीक है, और आग की खोज तो पहले हो चुकी है। और यहाँ पर मानव ने स्थायी जीवन शुरू किया, स्थायी जीवन। अब इससे कोरिलेट करते हैं हम क्या, कृषि। यहाँ पे कृषि स्टार्ट हो गई थी, कृषि और पशुपालन, पशुपालन ज़्यादा अच्छे पैमाने पर होने लगा और कृषि स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यहाँ पर तो कृषि इंसान कब करेगा, जब इंसान कृषि करता है तो उसका जीवन क्या स्थायी हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पे अपनी खेती करो फिर आप कहीं और जाकर रह रहे हो। ठीक है ना, आपको उसको टाइम टू टाइम उसको देखना पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे मानव ने स्थायी जीवन स्टार्ट कर दिया कृषि की वजह से। तो कृषि में सबसे पहले देखो स्थायी जीवन स्टार्ट हुआ। कृषि में आती है जौ की कृषि, जौ, एक गेहूँ और एक इसके बाद है क्या, चावल। जौ, गेहूं और चावल। जौ की खेती कहाँ हुई थी, ईरान में। ठीक है, और गेहूं की कहाँ होती, मेहरगढ़ में, मेहरगढ़। ठीक है, अगर पूछे कि पूरी दुनिया में सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी तो ईरान में। किसकी खेती, जौ की खेती। या पहली खेती किस चीज़ की हुई थी, तो जौ की। अगर बात आ जाए इंडिया की, तो इंडिया पहले पाकिस्तान इंडिया सब एक ही था, तो पाकिस्तान का है ये मेहरगढ़। तो पहले अगर इंडिया की बात आ जाए तो हो गया गेहूँ। ठीक है, और आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि अगर ईरान ऑप्शन नहीं तो मेहरगढ़ होगा। तो मेहरगढ़ में जो खेती हुई थी होता है 7000, मतलब 7 के लिख लो, 7000, 7000 BC, 7000 BC, 7000 साल पहले की खेती के यहाँ से मिले मेहरगढ़ से। अब मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान एंड किरथर, किरथर पहाड़ियाँ। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ का पाकिस्तान में, सुलेमान किरथर पहाड़ी के बीच में है। और यहाँ पे सबसे पहले गेहूं की खेती स्टार्ट की। यहीं से मानव ने स्थायी जीवन स्टार्ट किया, मतलब ये जो टाइम था मेहरगढ़ का सबसे लंबे टाइम तक चला था। ठीक है, और यहाँ पे 7000 BC की वो मिली है गेहूं की खेती। फिर चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कोलडीवा से, कोलडीवा। ठीक है, कोलडीवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अब चावल के देखो, ये तो हो गया गेहूं के 7000 BC, लेकिन चावल के ही 8000 BC, चावल के साक्ष्य 8000 साल पुराने चावल की। ठीक है ना, वो गेहूं के ही चावल के हैं। 8000 साल पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोहरादेव से, लोहरादेव से। लोहरादेव भी कहाँ है, यूपी में। ये दोनों ही यूपी में, दोनों जगह हैं, कोलडीवा लोहरादेव दोनों ही यूपी की हैं। और दोनों ही जगह से चावल के साक्ष्य मिले हैं। और मेहरगढ़ से गेहूं के, ये कृषि वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। नवपाषाण काल को मेगालिथ बोल दिया, पहिए की खोज हो गई। ठीक है, ये इतना ही सब कंप्लीट है।
अब इसके जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं बीच में रह गया या फिर आगे की करते हैं वो चलते हैं। देखो, अब जो हमने नवपाषाण काल पढ़ा है, नवपाषाण काल, इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिला था? गेरू वर्णीय मृदभांड, गेरू वर्णीय मृदभांड। अब आपको देख रहे होगे ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन इसका मीनिंग समझो। गेरू का मतलब क्या होता है? रेड कलर, ठीक है। वर्ण का मतलब होता है कलर, मतलब कि लाल कलर। मृद का मतलब क्या होता है? मिट्टी। भांड का मतलब बर्तन। लाल कलर का मिट्टी का बर्तन, आगे समझ, लाल कलर का मिट्टी का बर्तन। तो ये उस टाइम के लोग बनाते थे, मिट्टी को पका के फिर उसको बनाते थे ऐसे बर्तन। तो गेरुवर्णीय मृदभांड कहाँ मिले? नवपाषाण काल से। और सबसे ज्यादा गेरुवर्णीय मृदभांड हमें कहाँ से मिले? तो मिले हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर, यूपी से बहुत सारी चीजें मिली हैं हस्तिनापुर से, ठीक है। नवपाषाण काल पहिए का बता देता, और उसके बाद जो ये बताता भी ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल तो इसलिए बोलेंगे क्योंकि वहाँ पर तांबे की खोज भी थी। नवपाषाण काल का पीरियड, मध्यपाषाण काल का नहीं बताया मैंने, मध्यपाषाण का, और यहाँ था मध्यपाषाण का 12 के से 5 के तक, ठीक है। और नवपाषाण का 5 के से 3 के तक, ठीक है। अब आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण को आप इसका सब पार्ट मान सकते हैं, या फिर 3 के, मतलब स्टार्टिंग नवपाषाण काल के लास्ट में तांबे की खोज हुई, इसलिए उसको ताम्रपाषाण काल बोलने लगे, ठीक है। ये तो होगी सारी डिटेल पूरी हो गई। अब पढ़ते हैं कि मेन चीज़ें जो रह गई, कहाँ पे क्या मिला, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ कि यूपी की। यूपी में एक तो है कोलडीवा, लोहरादेव, एक है दमदमा, बहुत अजीब से नाम है, एक है महादहा। लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं, कोलडीवा लोहरादेव से दोनों से क्या मिले? चावल, ठीक है। लेकिन सबसे पुराने कहाँ से मिले? लोहरादेव से। अगर ये पूछे कि सबसे पुराना कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो लोहरादेव से, क्योंकि यहाँ से 8 के BC पुराने चावल के साक्ष्य मिले, ठीक है। दमदमा से मिला है हमारे हड्डी नहीं, कंकाल, बहुत सारे कंकाल एक साथ, यहाँ से मिले बहुत सारे कंकाल, ठीक है। और यहाँ मिले हड्डियों के उपकरण, क्या थे, या फिर आभूषण, कुछ भी उन्होंने पता नहीं क्या चीज़ें बना रखी होंगी, ठीक है। ये मिला है महादहा से। ये दमदम और महादहा में बहुत कन्फ्यूजन होता है। यहाँ से मिले बहुत सारे कंकाल के, मतलब एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ दाब दिए और हो गए, उनके फिर कंकाल बन गए। तो यहाँ भी मिले दमदमा से। कोलडीवा लोहरादेव दोनों से मिले चावल के। लोहरादेव से सबसे पुरानी कृषि के साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है हमारे तमिलनाडु में जगह है पल्लव रण, ठीक है। पल्लव रण से मिले खोपड़ी के साक्ष्य, खोपड़ी के एविडेंस, ठीक है। खोपड़ी, ये जो पल्लव रण है ये चेन्नई के एरिया में है फिलहाल में। चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास, ठीक है, उसके एरिया में तमिलनाडु की। यहाँ मिले खोपड़ी के साक्ष्य। ये पल्लव रण बहुत बड़ा है, ठीक है। और क्या हो गया? एक है बिहार के चिरांद में, चिरांद किसमें? छपरा जिले में, छपरा। यहाँ से भी हड्डी के साक्ष्य मिले, ठीक है, यहाँ से भी हड्डियाँ मिली। या फिर ये कह सकते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इनमें से कौन सी जगह में आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, कौन जगह से नहीं मिले हैं। तो ये जगहों के नाम जो भी आप बीच में, दमदमा, महादहा, पल्लव रण, चिरांद, ये सब, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि इनको उस टाइम पे जब अंत्योष्टि प्रक्रिया स्टार्ट होगी, मतलब कि अंतिम संस्कार, उनको दबा रहे हैं, वो दबा भी रहे हैं, जला भी रहे हैं, क्योंकि आपकी खोज हो चुकी थी। लेकिन जो दबाते थे, अगर वो दबाना लिखेंगे, ठीक है, दफनाते कैसे? जैसे कि ये कोई हो गया इंसान, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ, समझ आ गया? नॉर्थ टू साउथ, मतलब सर इसका नॉर्थ की तरफ और पैर साउथ की तरफ। इसको आप किससे? मैग्नेट से याद रख सकते हो, क्योंकि मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं, ठीक है। मैग्नेट से याद रख सकते हो इसको। तो दफनाना हो गया, और क्या है इसमें? बस ये चीज़ें सब।
एक है, हाँ एक चीज़ और रह गई। अब देखो, एक थे आर्कियोलॉजिस्ट ब्यूरी, ब्यूरी, ठीक है। ब्यूरी ने कहा था, या फिर जो हमारी साइंस होती है, बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब हमारी साइंस होती है, हिस्ट्री साइंस थोड़ी होती है, लेकिन ब्यूरी ने हिस्ट्री को साइंस की संज्ञा दी, फिर साइंस का दर्जा दिया। ब्यूरी ने हिस्ट्री को साइंस कहा, ठीक है। और अब हमने पढ़ा था, एक तो वो पढ़ा था कि हमारे जो इंडिया के वो है आर्कियोलॉजिस्ट, फादर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम, और वर्ल्ड के क्या है, जॉन ब्रूस। तो इन्होंने जो एक है जैसे म्यूजियम, हाँ म्यूजियम बताने वाली थी मैं। म्यूजियम का होता है, क्या चीज़ होती है कि जहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ों को जो हमारी पुरानी मिली हैं, पुरानी चीज़ें हैं, उनको संजा के रखना और लोगों को दिखाने के लिए, सब लोग देखें उनको। तो सबसे बड़ा जो म्यूजियम है पुरातात्विक चीज़ों का, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस जितने भी मिले हैं अब तक पूरी वर्ल्ड के, तो पूरी वर्ल्ड के जो मेन मिले हैं, तो वो कहाँ है, कोपेनहेगन में, ठीक है। कोपेनहेगन म्यूजियम। कोपेनहेगन कहाँ पे, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन म्यूजियम वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, या फिर कह लो पूरे वर्ल्ड की वहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, जितने भी हमें आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस मिले हैं वो सब कहाँ है, कोपेनहेगन में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में है मानव संग्रहालय। इसी का नाम बदल कर क्या हो गया, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। बस आगे इंदिरा गांधी जोड़ दो, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, ठीक है। ये कहाँ है, भोपाल में। अब ये क्वेश्चन एक आया हुआ था कि ये जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ठीक है। तो ये आता है संस्कृति मंत्रालय, क्योंकि कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। संस्कृति मंत्रालय के अंदर में आता है, ठीक है। और हाँ बस अभी तक हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे का हम पढ़ेंगे इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, वो हमारा आ जाएगा आगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इसमें कुछ भी आपको कमी लगे, आपको पढ़ाने में कुछ भी गलती लगे, तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।